नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं अपन भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियों के अंतिम टॉपिक की कौशल विकास के बारे में। कौशल विकास इस पाठ का अंतिम बिंदु है। आज यह पाठ कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, कौशल विकास बहुत अच्छा टॉपिक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशल विकास क्या है, या राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन क्या है, कब शुरू किया गया, इसका मुखिया कौन होता है, इन सभी के बारे में अपन अध्ययन आज के टॉपिक में करने वाले हैं। दोस्तों, उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वह किसको माना जाता है? साधन किसको माना जाता है? श्रम को माना जाता है। यानी उत्पादन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है, या उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है श्रम। क्या होता है? श्रम। जब श्रम को या मेहनत को शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान कर दिया जाए। क्या प्रदान कर दिया जाए? योग्यता और कौशल। क्या प्रदान कर दिया जाए? योग्यता और कौशल प्रदान कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? मानव पूंजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव पूंजी कहलाता है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, उत्पादन के साधनों में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वह कौन सा है? श्रम। जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और कौशल प्रदान कर दिया जाए तो वह क्या कहलाती है? मानव पूंजी कहलाती है। यानी मनुष्य का जो किया हुआ श्रम है उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा उसमें योग्यता और कौशल को शामिल कर दिया जाए तो वह मानव पूंजी में क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है, मानव पूंजी में बदल जाता है। अब बात है कि ये मानव पूंजी क्या है। बात करें मानव पूंजी की तो दोस्तों, मानव पूंजी से जो तात्पर्य है वह है उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन है। मानव पूंजी क्या है? योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त मानवीय संसाधन है। मानव पूंजी योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त क्या है? मानवीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव के द्वारा बनाई गई है। मानव ने अपने जो ज्ञान था, अपनी जो मेहनत थी, अपनी जो श्रम थी, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के द्वारा योग्यता और क्या हासिल कर लिया? कौशल हासिल कर लिया, जो क्या कहलाया? मानव पूंजी कहलाया। तो हासिल किसने किया? मानव ने। तो कैसा संसाधन हो गया? मानवीय संसाधन है। तो मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी है उच्च कौशल, योग्यता, ज्ञान और अनुभव युक्त जो मानवीय संसाधन है वे क्या कहलाते हैं? मानव पूंजी कहलाते हैं। दोस्तों, कौशल मानवीय संसाधनों को मानव पूंजी में परिवर्तित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन? कौशल। कौशल मानवीय संसाधन को किसमें? मानव पूंजी में बदलने का या परिवर्तित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कौशल है। या सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है इसको, मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदलने वाला, तो वह है कौशल। दोस्तों, कौशल से श्रम की उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? श्रम की उत्पादकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और किसी भी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को ही क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। यानी किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से पूरा करने की जो योग्यता है, जो क्षमता है, उसको ही क्या कहा जाता है? कौशल कहा जाता है। किसी भी काम को अगर अपन सही तरीके से करते हैं, एक विशेष तरीके से अपन करते हैं और उस काम को एकदम अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो वह अपनी योग्यता और क्षमता को क्या करते हैं? प्रदर्शित करती है। यह काम करने की योग्यता और क्षमता ही क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। क्या कहलाती है? कौशल कहलाती है। दोस्तों,
अपन ने पीछे बात की थी, क्या बात की थी कि उच्च उत्पादकता या श्रम की उत्पादकता में क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन करता है, कौशल करता है। श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कौन करता है, कौशल करता है। तो ये उत्पादकता क्या है, श्रम की उत्पादकता क्या है। तो दोस्तों श्रम की उत्पादकता अगर अधिक होती है, श्रम की उत्पादकता कौशल के कारण अगर अधिक होती है तो वह क्या प्रदान करता है, रोजगार के अवसर प्रदान करता है और गुणवत्ता में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या क्या करता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है और गुणवत्ता में क्या करता है, वृद्धि करता है। दोस्तों आज बात करें तो भारत की लगभग 65% जो जनसंख्या है वह कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु वर्ग में उसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जो 15 से 59 वर्ग की जो आयु वर्ग के जो भी लोग हैं वे कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। किसी भी देश में अगर कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत ज्यादा होगा तो वह राष्ट्र अत्यधिक हितकारी होगा, राष्ट्र के लिए अत्यधिक हितकारी होगा और वह राष्ट्र विकास की ओर में सबसे आगे होगा। अगर भारत की बात करें तो भारत में 65% जो जनसंख्या है वह कैसी है, कार्यशील जनसंख्या है। मतलब 15 से 59 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों की ज्यादा संख्या है किसमें, भारत में। तो भारत विकास की ओर में सबसे आगे है। दोस्तों कौशल विकास से क्या होता है, व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता, जीवन की गुणवत्ता आदि में जो कौशल है वह क्या करता है, वृद्धि करता है। कौशल विकास क्या करता है, वृद्धि करता है किसमें, व्यक्ति की योग्यता, उत्पादकता और जीवन की गुणवत्ता में। तथा जिस राष्ट्र में कौशल विकास का स्तर अच्छा है, कौशल का स्तर अच्छा है, उस राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि भी अत्यधिक तेज गति से होती है। उस राष्ट्र की जो आर्थिक वृद्धि है वह भी क्या होती है, अत्यधिक तेज गति से होती है। भारत में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझते हुए भारत सरकार के द्वारा क्या, भारत सरकार के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस यानी भारत में कौशल विकास के विशेष महत्व को समझते हुए भारत सरकार के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस दिन को 15 जुलाई 2015 के दिन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को प्रारंभ कर दिया। किस दिन, जिस दिन विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता था, मतलब 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2015 को क्या कर दिया गया, इसका प्रारंभ कर दिया गया। किसका, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रारंभ कर दिया गया। कब, 15 जुलाई 2015 को। दोस्तों ध्यान में रखना, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई के दिन और 15 जुलाई 2015 को ही राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का प्रारंभ कर दिया। कहां, भारत में। दोस्तों राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था कि कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षणों के माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। क्या करना, कौशल प्रदान करने वाले प्रशिक्षणों से उनके माध्यम से कुशल भारत का लक्ष्य प्राप्त करना। इसके मुखिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के जो मुखिया हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो दोस्तों ये था कौशल विकास। तो इसी के साथ अपना जो टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां वह पूरा होता है। आगे की क्लास में अपन नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। धन्यवाद।